नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। थर्ड आई ओपन होने से पहले कुछ बदलाव आपके साथ ज़रूर होते हैं, जो कि कई बार गुरु ना होने की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते। आज मैं 25 कुल ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अब आपकी जो थर्ड आई है वो काफ़ी हद तक सक्रिय हो चुकी है। बस थोड़ी सी समझ और जान की ज़रूरत है ताकि आप इस चीज़ में और प्रोग्रेस कर पाए। इस चीज़ की उम्मीद के साथ आज ये वीडियो बना रही हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला संकेत, आपके अंदर एक आंतरिक शांति बढ़ जाती है। कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, आपको नहीं पता। अब आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही शांत हो जाते हो, किसी भी कंडीशन में आप कुछ बोलते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। सही को सही और गलत को गलत तरीके से किस तरह टैकल करना है अब आपको समझ में आ जाता है, ताकि आपके अंदर की शांति भंग ना हो सके। दूसरी चीज़, आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही जगह पे जाके वार करता है। तीसरा पॉइंट, आपके सपने स्पष्ट हो जाते हैं और बहुत क्लियरली आपको अपने सपनों का मतलब समझ में आने लगता है। चौथी चीज़, आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है पूरी तरीके से। आप जो देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं या फिर आपको जो दिखाया जा रहा है वो किस लिए, किस दिशा के लिए कराया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आने लगती है। जैसे कि एंजल नंबर्स हो गए, एकदम से कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, इन चीज़ों की समझ अब आपको होने लगती है। पांचवा पॉइंट, आपके जो विचार होते हैं ना वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। आपको किस समय पर क्या सोचना है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होता है। पहले जैसे आप एक साथ बैठ के 50 चीज़ें दिमाग में लेकर बैठे रहते थे, अब ऐसा नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप पूरे दिन काम कर रहे हो, किसी न किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, पर आपकी सोच वहीं जा रही है जहां आपको लेके जाना है, या तो पूरे दिन बिल्कुल विचार शून्य भी हो सकते हो आप। छठा पॉइंट, आपकी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या अट्रैक्ट करना है, क्या पाना है, उस चीज़ को विजुअलाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सातवां पॉइंट, दूसरों की भावनाओं को समझना। सामने वाला किस तकलीफ से गुजर रहा है, कितना खुश है, क्या चीज़ छुपा रहा है, या कौन सी चीज़ है जो वो चाहता है कि आप समझ ना पाए, ये भी अब आपको समझ में आने लग जाती है। आठवां पॉइंट, जीवन में एक सामंजस्य होता है अब आपके। जैसे एक 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड की जो फाइट होती है ना, इस फाइट से अब आप बाहर निकल चुके हैं कहीं तो। नौवां पॉइंट, सोच और मानसिकता में बदलाव। मतलब आपकी सोच जो होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि नीचे तबके के लोग, ऊंचे तबके के लोग, जानवर, इंसान, इन सब के बीच में अब आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। आपको बस यही समझ में आता है कि एक प्राण है जो मेरी ही तरह है, इसको भी जीने का उतना ही हक है जितना कि मुझे है। 10वां पॉइंट, आसपास की ऊर्जा अब आपको महसूस होने लग गई है। यहाँ तक कि सीजनल जो चेंजेस होते हैं ना, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल क्रिएट करता होता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि बारिश के समय पे एकदम से इतनी कड़ी धूप निकल आई, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है। एकदम से चिड़ियों का एक झुंड आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, जो एक जगह से बिल्कुल दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आप इन चीज़ों को छोटे छोटे तरीके से समझने की कोशिश करने में लगे हुए होते हैं। 11वां पॉइंट, सोच और कार्य में एक रचनात्मक बदलाव आप में आता है। मतलब किसी भी काम को आप एक बोझ की तरह नहीं करते, आप इसको फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंजॉयमेंट करने की कोशिश करते हैं। 12वां पॉइंट, आत्मविश्वास में आपके बढ़ोतरी होने लगती है। जैसा कि कई सारे वीडियोस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको 10 लोगों के बीच में माइक पकड़ के कुछ बोलने में या गाने में डर लगता था, तो आज के समय में आपको इन सब चीज़ों से डर बिल्कुल भी नहीं लगता, ना ही झिझक होती है। 13वां पॉइंट,
किसी के भी इरादे को आप बहुत इजीली टटोल सकते हैं कि ये सामने वाला आपके पास क्यों आया है, किस इरादे से आया है, क्या चाहता है, और इसकी मानसिकता जो कि हमें दिख नहीं रही है वो क्या हो सकती है। 14वां पॉइंट, नेचर से, ब्रह्मांड से एक रिश्ता आपको महसूस होता है। हर वक्त आप प्रकृति को बचाने के लिए या तो फिर चिड़ियों के चहचहाने को या कुत्तों के भौंकने, बिल्ली के रोने, इन सब के जो बातें हैं इनको आप समझने की कोशिश करते हैं। 15वां पॉइंट, आपके सोल और बॉडी के बीच में एक कनेक्शन होने लगता है। इसी वजह से आपकी जो बॉडी है ये बीमार कम पड़ने लग जाती है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो पूरी तरह से अब उभर के आने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। 16वां पॉइंट, ध्यान और योग में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आप किसी भी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत जल्दी और बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हो। 17वां पॉइंट, समय और स्थान के परे होना, मतलब आप कहीं घर से बाहर भी होना तो भी आपको, अगर आप जाप कर रहे हो, आपको मानसिक जाप करने की आदत है, आप वहाँ पे भी जाके अपना जाप कंटिन्यू कर सकते हो। आपका ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई मेरे को अपने आसन पे ही बैठना है, भाई किसी और चीज़ पे ध्यान लगाने से अच्छा है कि मैं अपने जाप पर ही ध्यान दूँ। किसी बाहरी चीज़ों पे खुद को इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि मैं अपने आंतरिक परिवर्तन के लिए ही काम करूँ। 18वां पॉइंट, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का बढ़ना, और यही कारण होता है कि धीरे धीरे आपका शरीर भी आपका पूरी तरह से साथ देना शुरू कर देता है और आप बीमार कम पड़ते हैं। 19वां पॉइंट, दूसरों के झूठ को समझना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। 20वां पॉइंट, आपके आसपास के लोगों में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आप पॉजिटिविटी में जीते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादातर समय बिताएं जो कि आपके ही जैसे हों, स्पिरिचुअल पाथ वाले। इसीलिए आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। 21वां पॉइंट, डर और संकोच से कहीं ना कहीं अब आपका रिश्ता टूट चुका होता है। 22वां पॉइंट, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है, उस बात को पूर्ण करने में आप पूरी तरह से काम करने में जुट जाते हैं। 23वां पॉइंट, आपको अपने जिंदगी में एक उद्देश्य का पता होता है और आप इतने दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं ना, भले ही उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। 24वां पॉइंट, आप जीवन के उद्देश्य या फिर जीवन आपको क्यों मिला है इस चीज को समझने की पूर्ण कोशिश में लग जाते हैं। 25वां पॉइंट, दृढ़ निश्चय बनना, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए अब आपने अगर एक बार ठान लिया तो बस ठान लिया। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।